अरे भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? सुनो, आप दरभंगा के हैं? अरे भाई तो आप दरभंगा के यार सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कुछ भी बोल रहे हैं यार, बहुत बदतमीज आदमी हो यार, तुम पत्रकार हो, आप पत्रकार हो तो सवाल पूछो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आपकी तरह मैं गोबर, सुनो आप, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी तरह मैं गोबर को चवनप्राश समझ के नहीं खाता। जब सभा खत्म हो गई, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि कोई भी आदमी मंच पर कैसे चढ़ा। निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे, कहते हैं ना उस समय। जब तुम डिग्री दिखाओगे, उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज के बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद मैं कहूं मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? आपको बताना पड़ेगा ना, आप पहले सार्वजनिक खुद कर दो मामले को और उसके बाद कह दो हमारा निजी मामला है। जब जनता पीछे पड़ जाए, अदालतें किस आधार पे इसको निजी मामला बताएं? अदालतें इस आधार पे कर रही है कि उनको तबादले नहीं कराने। आप बहन इस बात को समझो, सबको नौकरी प्यारी होती है, सबको पता है बुढ़ापे में पेंशन लेनी है। 420 का केस बन सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ जी, 420 का चुनाव आयोग कह रहे, चुनाव आयोग तो उनकी बाएं हाथ की माँ वाली बनी बैठी है, आप क्या बात कर रहे हो? चुनाव आयोग तो आज मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कैसे संबंध है चुनाव आयोग के, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमें कहते हैं एफिडेविट दो, अनुराग ठाकुर को एफिडेविट मांगते नहीं है। आप किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हो? जो बी टीम बन करके बैटिंग कर रही है उनकी तरफ से, आप इस बात को समझो ना। चुनाव आयोग हमें कोई आंकड़ा नहीं देता, उनको सारे आंकड़े देता है। अरे चुनाव आयोग से हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो डाटा आपने हमें दिए उन्हीं पन्नों को फलोर के राहुल गांधी जी ने सारा डाटा निकाला वोट चोरी का। ये पन्ने हमने घर में तो छापे नहीं है, तो जब हमने घर में नहीं छापे तो उस पर बात करो ना यार। हलफनामा क्या करेगा, क्या करेगा हलफनामा? आप ये बताओ कि ये पन्ने आपके दिए हैं या नहीं है। जब आप मानते हो ये आपके दिए पन्ने हैं, जब उसमें फिर किसी का नाम, एक का तो कल वोटर लिस्ट में नाम आईएनसी के पेज पे हमने देखा, उसकी मां का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मां का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझो, कुत्तों के वोटर कार्ड बिहार में बने, आप क्या बात कर रहे हो साहब? आदमी की शक्ल कुत्ते जैसी हो गई, माना हरकतें हो सकती हैं, पर आप उनकी शक्लों को भी कुत्ते से जोड़ के उनके इलेक्शन कार्ड बना दोगे, फिर आप कहोगे हमसे डाटा मत मांगो। आप फर्जी खबर की बात करते हो, गोदी मीडिया माफी मांगेगी। कल पूरे हिंदुस्तान में खबर चली कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते से बिहार आ गए। बिहार, आप समझ रहे हो इस बात को? हर बार आतंकवादी गतिविधियां, आप समझो इस बात को। उसके बाद पुलिस वालों को आकर के मीडिया में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वालों को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है भाई साहब आप तो जानते हैं ना गोदी मीडिया की असलियत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन तो साथ आ गया आतंकवाद के लिए। अब देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोदी जी की हमारी समस्या तो पड़े है। कब चीन लाल आंख दिखाते रहे चीन को, कभी चीन को गले लगाते हैं, कभी ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कराते हैं, कभी हम ही कहते ट्रंप को गालियां दो। हमें समझना पड़ेगा साहब, ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीति क्या चल रही है। विदेशियों को भी समझ नहीं आ रही होगी ये ऐसी कौन सी विदेश नीति है। कल तक नमस्ते ट्रंप करा के हमें इज्जत दी, और हमने सच बोल दिया तो हमें भारत के लोग गालियां दिले हैं। एक ऐसी नफरत का बीज इन्होंने बो दिया है, चाहे वो मोदी है या योगी है या कोई भी आए, आपको देश नफरत से चलता हुआ नजर आएगा, मोहब्बत से चलता नजर नहीं आएगा। आप समझो, सुखद अनुभव जो होते थे ना देश के, वो मुट्ठी भर रह गए हैं सुखद अनुभव। आज एक छोटी सी खबर मैंने डाली, आप इस बात को समझो, मैं राजनीति की खबरें डाल रहा हूं, उस पर लाइक नहीं आ रहे। एक छोटी सी भाईचारे की मैंने खबर डाली कि एक मुसलमानी मर गई, समझो, मुगल सराय में यूपी के अंदर, और वो 18-20 साल से अकेली रहती थी, और उसका जो दाह संस्कार जैसे हिंदुओं में होता है ऐसे उसको दफन करने की जो प्रक्रिया थी वो आसपास के हिंदू लोगों ने मिलकर के कर दी। एक नॉर्मल सी बात है, ये इंसानियत है, एक इंसानियत है, ये एक बात को आप समझो। तो उस इंसानियत की खबर के ऊपर भी वो धर्म जोड़ दिया, हम सनातनी, हम फलाना, हम ढिमकाना, हमें यही सिखाया गया, ये हमारा हिंदू तत्व है। अगर ये तुम्हारा हिंदू तत्व है जिसमें तुम मोहब्बत देख रहे हो, तो जय श्री राम बोल के जब मुसलमानों को मारा जाता है तो वो कौन सा हिंदू तत्व है साहब? आप बताइए ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर आज इतनी नफरत ज्यादा बोल दी गई है, एक नॉर्मल सी खबर को भी धर्म से जोड़ देते हैं मिनट में लोग। तो क्यों इंसानियत, आपको एक इंसान धर्म माने या ना माने, इंसानियत मानने वाला तो एक नास्तिक आदमी भी होता है, आप समझ रहे हो? जो भगवान को नहीं मानता वो भी इंसानियत निभा देगा। तो आप इंसानियत को धर्मों से जोड़ करके उसका गुब्बारा बना के उड़ाओगे तो आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? किसी भी अपभ्रंश भाषा का, मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जो शुरुआत करी है, देखो जब बबूल रोपोगे तो बबूल का कांटा ही चुभेगा, उसमें आम कटहल नहीं फलेगा, लीची नहीं फलेगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से टपोरी की भाषा बोली, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सड़क छाप लुच्चे लफंगों की भाषा बोली,
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ओडीडी, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं किसी भी रिएक्शन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही अपभ्रंश और गलत बातों का इस्तेमाल करेगा तो उसका असर देश की आवाम पर पड़ेगा। और नतीजा यही हुआ कि दरभंगा की घटना की जांच होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस के या आरजेडी के, इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं का हाथ नहीं है। क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन? जब सभा स्थल से सभा खत्म हो गई, जब बड़े बड़े नेता चले गए, तो पुलिस प्रशासन चुप और मौन क्यों था? और मीडिया जब सभा खत्म हो गई तो मीडिया वहां कैसे पहुंचा? किसका रिकॉर्डिंग करने? जमीन क्या है, यही करवाने के लिए मीडिया पहुंची थी क्या? तो साफ और स्पष्ट देश की जनता जानती है। आप कहना क्या चाहते हैं कि बीजेपी माइंडेड लोग थे वो, यार, बीजेपी के लोग थे वो? कोई भी घटना देख लो देश में, 1 से लेकर 100 तक ऐसी घटनाओं को बता दूंगा कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के एजेंट, बीजेपी। प्रधानमंत्री को जो गाली दी गई है, मां की गाली, वो बीजेपी वालों ने दी। वो किसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे? नहीं, अरे भाई, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? सुना, आप दरभंगा के हैं? अरे भाई, तो आप दरभंगा के यार सुन रहे अरे मैं क्या कह रहा दरभंगा हूं? के मैं जो पूछ रहा हूं, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कुछ भी बोल रहे ए हैं यार, बहुत बदतमीज आदमी हो यार। तुम पत्रकार हो, आप पत्रकार हो तो सवाल पूछो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आपकी तरह मैं गोबर, सुनो दरभंगा आप, से- अरे मैं क्या कह रहा हूं, आपकी तरह मैं गोबर को चमनपड़ा समझ के नहीं खाता। जब सभा खत्म हो गई, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि कोई भी आदमी मंच पर कैसे चढ़ा। जिस थाना के अंतर्गत वो पड़ता है, वो थाना प्रभारी की गलती है, वहां के एसीपी की गलती है, वहां के डीएम की गलती है। कल कोई हादसा हो जाता, प्रशासन ने क्यों नकारा है? प्रशासन को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात आपने तो कह दी, जदयू के लोग, एनडीए के लोग अभी सीतामढ़ी में हथियार, राइफल लेके लहरा रहे थे, उस पर नहीं बोलोगे? अरे उस बेशर्मो, उस पर नहीं बोलोगे? पप्पी पोल थुलदाएगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश में एक आजादी के दिलाने वाली पार्टी के ऑफिस में घुसकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, हरदोई में की गई, लखीमपुर में की गई, दिल्ली में की गई, उस पर नहीं बोलोगे? सांप सूंघ गया, गूंगे बहरे हो गए। भारत के संविधान से पहले 2 विचारधाराओं में संघर्ष रहा था कि सभी को मत का अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलना चाहिए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्प शिक्षित या अशिक्षित, गरीब, महिलाएं, इनके बाबत बहुत विरोध हुआ था कि इनको मत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस पर पुरजोर बहस हुई, 2 विचारधाराओं का टकराव था, नतीजा बहुमत में आया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरजोर कोशिश से मत का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हुआ। जब संविधान हमारा प्रभावी है तो व्यक्ति का मत काटा जाना, चाहे वो कूटरचित करके, चाहे किसी को अनुचित लाभ देने के लिए, चाहे किसी के स्वार्थ में, चाहे सत्ता पक्ष के दबाव में, या किसी भी अन्य कारण से विधि विरुद्ध तरीके से काटा जाना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के इतिहास में जब से संविधान प्रभावी हुआ है, नागरिकों का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि अगर किसी का वोट या मत काट दिया जाता है मतदाता सूची से, तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सा उपचार है,